टीम की तैयारी के बारे में और इसकी रवानगी के बारे में थोड़ा सा लोग कौम को जो ब्रीफ करना चाहता हूँ, ताकि वो भी पता लगे कि किन हालात में हमने जो है वो हम यहाँ गए हैं ये लेकिन। तो पहले तो हमारी जो तैयारी थी वो ये थी कि हमने 28 दिसंबर को जो है हमने कैंप लगाया, और हम जो कि टूर्नामेंट जो है 15 जनवरी से लेकर 21 तक होना था। 29 को हमारी पहली सेशन ट्रेनिंग हुई थी। 3 दिन के बाद जो है हमने टीम जो है वो सिलेक्ट करनी थी, क्योंकि 2 तारीख को जो है FIH को हमने नाम भेजने थे इसके लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड आप। उसके बाद मुझे 1 हफ़्ता सिर्फ जो है ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग हमने की है 1 हफ़्ता, और उसके बाद फिर हम जो है अपना उसके लिए रवाना हुए हैं मस्कत के लिए, क्वालिफ़िकेशन के लिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम 3 मुख्तलिफ जो है ग्रुप में गए हैं, और 15 को मैच थे हमारे, और 13 को हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा पहला मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ था। आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो रैंकिंग में 4 नंबर की है, और मेरी जो टीम है इसका पहला इंटरनेशनल मैच था एज ए टीम। तो वो टीम जो है वो नेचुरली आजकल मॉडर्न हॉकी में मैच टेम्परामेंट जो है, नंबर ऑफ मैचेस जितना आप खेलेंगे उतना आपकी जो है वो आप जो है कॉन्फिडेंस गेन करेगा। और आपने देखा कि ग्रेजुअली फिर हमने चाइना को भी मारा, और उसके बाद मलेशिया के साथ अब जीती करके, और हमने 10 साल के बाद कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो है हमने जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 10 साल के बाद क्वालिफाई किया है। बताइए फाइनल में हमें बताएं कि हाँ जी? फाइनल में जो प्रॉब्लम आपने उस तरफ आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद हमारा जो एक्चुअल टारगेट था वो ये था कि हमने क्वालिफाई करना है। हमारा ये था कि हम जर्मनी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइट करेंगे, लेकिन वो बहुत काफ़ी रैंकिंग उनकी हाई है। न्यूजीलैंड को हम इंशाल्लाह ताला जो है ना बाई द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे लड़कों को एक्सपीरियंस गेन हुआ है, अब हम 3 क्वार्टर तक जो है 2-1 से जीत रहे थे। लड़कों ने यकीन करें कि अपने इतनी यानी कि वहाँ के लोग, और आपने भी देखा होगा कि एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही थी यानी पाकिस्तान की। वो टीम नहीं थी जो कि पहले मैच या दूसरे मैच में खेली है। तो 2-1 से हम जीत रहे थे। जब चौथा हाफ हुआ, 7.5 मिनट रह गए सिर्फ यानी कि गेम को, तो उनके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने गोल किया। मेरे कप्तान ने जो है रेफर दिया, उसने जो है वो वीडियो अंपायर को जो है रेफ़र किया, और कोई 2-3 मिनट के बाद जो है कहने लगा जी कि वो वीडियो अंपायर कह रहा है कि इट इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ नॉट क्लियर। अच्छा, और वो वहाँ पर कैमरा नहीं है। खैर एनी हो, वो अपना एक तो ये हो गया। फिर 59 मिनट में, लास्ट मिनट में हमने प्लेंटी कॉर्नर हमें मिला। वो उससे दूसरे अंपायर ने अपने डिसीजन को रिवर्ट बैक कर दिया। तो मैं मैच के बाद जो है पहले अंपायर के पास गया। मैंने कहा कि ये आपने जो है हिट बॉल को हिट पैर को हिट किया बॉल ने, और आपने गोल दे दिया। कहने लगा जी अंपायर कह रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं कवर नहीं कर सका, आई एम नॉट क्लियर। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बेटा, इसे ओलंपिक। और मैंने बताया कि लोग नेशन जो है हमारी ये 4 साल इंतज़ार करती है। लड़कों ने 4 साल अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के इसकी तैयारी की है, और आपने एक जुम्बश में यानी कि विसल की हम यानी कि हमें डिप्राइव कर दिया आपने लेके। मैं दूसरे अंपायर के पास गया जिसने कि प्लेंटी कॉर्नर जो है वो रिवर्ट बैक किया था। उसको मैंने कहा भाई आपने प्लेंटी कॉर्नर दे दिया था, तो आपने क्यों रिवर्ट बैक किया? कहने लगा ये उसको हिट हाथ पे लगा। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन हाथ, उसका तो 5 यार्ड ही नहीं था वो लड़का, तो छूट नहीं ऐसा। फिर मैं TD के पास गया। TD को मैंने कहा कि व्हाट इज़ दिस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि देखो TD जो है उसी मुल्क का है जिस मुल्क की यानी कि वो टीम खेल रही है, यानी कि अपना न्यूजीलैंड की टीम है, और जो टेक्निकल जो है वो डायरेक्टर है वो भी उस मुल्क का है। तो कहने लगा कि हम सॉरी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सॉरी, यानी कि ये तो कोई बात नहीं है। कहता है फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने कहा यू आर रिस्पॉन्सिबल बिफोर स्टार्टिंग द टूर्नामेंट, आपको पता करना चाहिए था कि कौन सी फैसिलिटीज़ है कौन सी नहीं है, एंड देन यू शुड टेल द टीम्स आल्सो। ये बातें होगी यानी हो वो, क्योंकि प्री प्लान था सारा काम, यानी कि हमें डिप्राइव करना था उन्होंने। और उसके बाद मैंने तैयब इकराम साहब जो हमारे पाकिस्तानी FIH के प्राइम, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ये तो वो ज़्यादती है, यानी कि आपके होते हुए भी ज़्यादती है। कहते नहीं मैंने देखा है वहाँ पर कि वो है, लेकिन आप इस तरह करें कि जनरल एक लेटर लिखे हम, यानी कि हमें कि जनरल लेटर लिखे। एक तो ये TD के बारे में कि भी उस मुल्क का TD नहीं होना चाहिए जिस मुल्क की टीम होती है यहाँ पर, और दूसरा ये है कि जनरलाइज लिख दें अपना इसको लेकर। तो ये यानी कि मैं तो समझता हूँ कि मैंने क्वालिफाई किया है, लेकिन हमें जो है डिप्राइव किया गया है, हमें हरवाया गया। ये देखिए सर ऐसा लग रहा था जीत रहे हैं,
और वो प्लानिंग का हिस्सा ही थी, तो तभी वो 2-1 से जीते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम देखेंगे गोल जो है हमें डिप्राइव कर रहे हैं, हमने प्लेंटी कॉर्नर भी ले लिया और वो नहीं हमें दिया। तो इसमें ये प्लानिंग का तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है, हम अकॉर्डिंग टू प्लान खेल रहे थे। लेकिन यह है कि वो 11वीं पोजीशन थी उसकी रैंकिंग में, हमारी 15वीं है, अब वो हुई है 16वीं थी। शनाज भाई ये बताएं कि हम लोग आखिरी क्वार्टर के अंदर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ मैदान में खेल रहे थे, क्योंकि हमारे पास अगर बॉल भी आ रहा था तो हमारे जो प्लेयर्स थे वो ज़्यादातर स्कूप खेल रहे थे और बॉल को दूसरी तरफ पहुंचा रहे थे, तो उनको मौका मिल रहा था। क्या आप समझते हैं कि ये टैक्टिक्स हमें यहाँ पर अटैक करना चाहिए था? सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिफेंसिव खेलना और एक होता है कि अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन करना। तो हमारी जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे थे, लेकिन हम देखो ना जीत रहे थे ना, 2-1 से जीत रहे थे और न्यूजीलैंड को जीते थे, क्वालिफाई कर रहे थे। तो उसमें गलती तो हुई, गलती तो होती ही है, लेकिन वो तो उनसे भी हुई हैं, हमारे से भी होती हैं, ये तो कोई नहीं। लेकिन हमने ये कभी नहीं किया कि डिफेंसिव हम खेले, नहीं, हमने अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन किया था। कॉलिंग फॉरवर्ड को कहा कि पीछे आके आप जो है 7-8 मिनट गुजारे हैं। शनाज भाई, अब लेटर लिखा है वो उसका होना है, एहतजाजी लेटर जो लिखा है उसका रिजल्ट आएगा या हम बाहर ही हैं अब ओलंपिक से? इसका क्या जी? तो आप कह रहे हैं कि मैंने तैयब साहब के कहने पर लेटर लिखा, उसका लेटर नहीं, वो तो देखो जी, वो मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने इंटरव्यू में वहाँ जब अपना पोस्ट इंटरव्यू था उसमें मैंने कहा बहुत बड़ा माफिया है, हमें एशियन टीमों को जो है और ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क को हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह ये टिश्यू पेपर की तरह हम इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, दूसरा मैं एक बात करूँ, देखो मैं अभी ये लेटेस्ट हॉकी देख के आया हूँ। देखो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो हॉकी हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं ना, इसका कोई मुकाम नहीं है। हमें यानी कि जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, उसके ऊपर हमारे स्ट्रक्चर को तब्दील करना पड़ेगा, हमें माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आप देखें कि आजकल की हाई बॉल टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस हो गई है कि अब फील्ड प्ले कम हो गया, हाई बॉल ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मैं अब लिख के दूंगा, पूरा स्ट्रक्चर बना के इनको PHF को दूंगा कि जो भी टूर्नामेंट हो उसके मुताबिक हो। अदरवाइज ये जो हम ग्रास की हॉकी खेल रहे हैं और ऑफसाइड की हॉकी खेल रहे हैं, इससे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। समझते हैं कि हमारी, लेकिन आपके पास बच्चों के लिए देने के फंड नहीं है, तो उसको 25 लाख कहाँ से देंगे आप? अब देखो ओटमैन ने जो है 50 लाख रुपया मांगा था और मैंने $200 में चला गया हूँ मैं। अब पहले पहले ये सोचो कि आप फारन को ने 10 साल से क्या किया, उससे मुझे बताओ। चलो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10 साल रहा ना पाकिस्तान टीम के साथ, क्या किया? कोई आया कभी 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं? तो मेरा मकसद है कि अपने कोचेस को, हाँ, उनको अपडेट करो, उनको कोर्सेज करवाओ, बाहर भेजो कोर्सेज के लिए, हाँ, बाहर के कोचों को लाओ, आपस में एक्सचेंज व्यू करें। दैट्स आई डोंट माइंड इट। शेख साहब, गोलकीपर का भी वहाँ पर इशू हुआ है जी, गोलकीपर हाँ, गोलकीपर का देखो जी, ये मेरे बस में तो नहीं ना गोलकीपर का। अब चिल्ली के खिलाफ खेल रहे हैं, लास्ट मिनट प्लेंटी शूट आउट की ड्रिल हो रही थी, अब उसमें वो ट्विस्ट कर गया यानी कि बच्चे का। और मैंने 3 डॉक्टरों से पूछा, अपने से 2 और डॉक्टरों से, अख्तर सूर का भाई भी वहाँ गया हुआ था, और अदील लड़का है यानी कि पाकिस्तानी, वो ओमान की, मैंने उससे, उन्होंने मुझे कहा वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका, बैड लक। लेकिन मेरा समझो कि हमारे गोलकीपर ने यानी कि कमी महसूस होने नहीं दी। आप देखें उसकी परफॉर्मेंस। तो मैं समझता हूँ कि ये टीम जो मैंने बनाई है, अगर इसी को ये हम कंटिन्यू करें और इसमें जो है थोड़ा सा रद्दोबदल करें और इसी को करें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम जो अजलान शाह होगा या जो 8 नेशन टूर्नामेंट है, उसमें आप देखेंगे डिफरेंट टीम देखेंगे आप इंशाल्लाह। मैनेजर मीटिंग में मैनेजर नहीं गया, उसकी जगह पे खिलाड़ी गया वहाँ पर। किसकी मैनेजर की मीटिंग हुई थी जो 14 तारीख। तो यार मैं ही मैनेजर था, मैं ही खिलाड़ी था और मैं ही कोच था। अब्बासी गया था वहाँ गया था, अब्बासी और मैं दोनों गए थे यार, वो 2 होने चाहिए।